बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हम जो परसेप्शन अपने जहन में दूसरों के बारे में बना लेते हैं उसी को हतमी समझते हैं। तो आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि क्या वाकई जो हमारी परसेप्शन है वही हरफ आखिर होती है। मैं अपने अजीज़ों को मिलने उनके गाँव गया हुआ था। जब मुझे करीब की गली से ज़ोहर की अजान सुनाई थी तो मैं खड़ा हो गया। ये देखकर अहले खाना के बुजुर्ग ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? नमाज के लिए। मैंने कहा, अभी हमारी अजान नहीं हुई, ये वहाबियों की अजान है। लेकिन ये अजान तो आपके घर के करीब की मस्जिद में हुई है। मैंने हैरानी से पूछा, हाँ, लेकिन हमारी नमाज इनके पीछे नहीं होती, क्यों? इनमें क्या खराबी है? मैंने इस्तफसार किया तो कहने लगे कि ये नबी के गुस्ताख हैं, इनके पीछे नमाज कैसे हो सकती है। बुजुर्ग ने इंतहाई तहकीर आमेज अंदाज में दूसरे मसलक वालों का तारुफ करवाते हुए ये बात की। मैंने कहा कि आपके इल्म में ये बात कैसे आई कि वो गुस्ताख है? इसमें इल्म वाली कौन सी बात है जी? सारे लोग जानते हैं कि ये नबी के गुस्ताख हैं। मैंने कहा कि मेरा मतलब है कि उन्होंने आपके सामने अल्लाह के रसूल की शान में कोई गुस्ताखी की बात की है। बुजुर्ग कहने लगे कि ज़रूरी तो नहीं कि वो मेरे सामने ही गुस्ताखी करें तो मैं गुस्ताख करार दूँ उनको। उन्होंने कदरे झुंझलाते हुए लहजे में कहा, देखें बुजुर्गों, किसी का गुस्ताख रसूल होना बहुत संगीन मसला है। अब कोई आलिम दीन भी नहीं है आप, लेकिन आप जिस यकीन से उन्हें गुस्ताख करार दे रहे हैं इसकी कोई दलील और बुनियाद तो होना चाहिए ना। मैंने डरते डरते अर्ज किया, मैं खुद तो आलम नहीं हूँ जी, लेकिन ये बात तो सारे उलमा कहते हैं और हमें तो अल्लाह रसूल का इल्म ही उलमा के जरिए ही लगा है ना। मैंने कहा कि ये सारे उलमा तो आपके मसलक के ही होंगे ना, जिनको आप गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं। क्या इनके उलमा का मौक़िफ़ भी आपने सुना है? जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा, अल्लाह ना करे कि हम इन गुस्ताखों के मुंह खोलेंगे। बुजुर्ग ने बड़े तहकीर अमेज अंदाज में अपने कानों को हाथ लगाया। बुजुर्गम, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पंचायत का भी एक असूल है और शरीयत का भी कि पहले दोनों फरीकों का मौक़िफ़ सुना जाए और फिर किसी के बारे में राय कायम की जाए। मैंने गलत तो नहीं कहा? वो कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे उलमा को इनके बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जवाबी सवाल किया। तो मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि आपके आलिम झूठ नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने दूसरों के मौक़िफ़ के बारे में गलतफहमी भी तो हो सकती है। वो कहने लगे कि नहीं, हमारे आलम बहुत ही परहेजगार और ज़िम्मेदार इंसान है। बाबा जी, आपको मालूम है कि दूसरे मसलक वाले आपको मुशरिक और बिदती समझते हैं। क्या आप मानते हैं कि आप शिरक व बिदत करते हैं? उन्होंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, ला हौल वला कुव्वा, हम तो शिरक नहीं करते। लेकिन बाबा जी, उनके उलमा ने भी अपने मुक्तदियों को, अपने नमाजियों को ये बावर करवाया हुआ है कि आप मुशरिक और बिदती हैं, इसलिए आपके इमाम के पीछे उनकी नमाज नहीं होती। कहने लगे कि बहुत झूठे हैं इनके आलम जो इतनी बड़ी बात करते हैं। मैंने कहा कि मुमकिन है झूठे ना हों, लेकिन आपके किसी अमल या कौल के बायस उनके उलमा को भी आपके बारे में गलत फहमी हुई हो। इनके मुक्तदी भी तो अपने आलम को मुत्तकी और सच्चा ही समझते हैं। बाबा जी कहने लगे कि लेकिन ये तो हम पर सरीहन तोहमत है कि हम शिरक करते हैं। भला कोई मुसलमान शिरक करने का तस्वर भी कर सकता है? तौबा तौबा। बुजुर्ग ने फिर कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा कि क्या कोई मुसलमान जानते बूझते अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी का इर्तिकाब कर सकता है? मैंने जवाबी सवाल दागा तो वो कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग और औलिया कराम को नहीं मानते हैं। मैंने कहा कि क्या वो अल्लाह के रसूल को उसका रसूल नहीं मानते? इनकी अताअत को ज़रूरी नहीं समझते? इनके तरीक़ा पर नमाज पढ़ना, हज करना ज़रूरी नहीं समझते? अलबत्ता ये मुमकिन है कि जैसे आप अल्लाह के रसूल को मानते हैं वो इस तरह ना मानते हों, जिस तरह आप औलिया कराम को मानते हैं वो इस तरह ना मानते हों। तो उनके बकौल आप भी तो अल्लाह को वैसे नहीं मानते जैसे वो कहते हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन कुरान का फैसला है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अदब के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होगा। बाबा जी कहने लगे, तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो कुरान का फैसला है कि जिसने शिरक किया अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। कहने लगे, तो बाबा क्या हम इस बात का इनकार करते हैं? कोई हम तो नहीं शिरक करते। मैंने कहा कि शायद वो मेरे सवाल से तंग आ गए थे। मैंने कहा कि असल बात यह है कि एक मसलक के मदरसे से पढ़े हुए आलम ने बनाया हुआ अपना जो डाई है, अपना सांचा जो है, वो तौहीद के तस्वुर का एक सांचा, एक डाई बनाई हुई है। जो इस सांचे से थोड़ा सा बाहर नज़र आता है वो उसे मुशरिक करार दे देता है। दूसरे मसलक के मदरसे से पढ़े हुए ने इश्क़ रसूल का एक सांचा तराशा हुआ है, डाई बनाई हुई है। इस सांचे में जो उसे फिट नज़र नहीं आता
उसे गुस्ताख रसूल करार दे देता है। एक के नज़दीक दूसरे अहले बैत के मुनकर हैं तो दूसरे के नज़दीक दूसरे सारे सहाबा के दुश्मन हैं। इसकी वजह यह है कि हर कोई अपने बनाए हुए सांचे को 100% दुरुस्त करार देता है। बाबा जी कहने लगे कि 100% का यकीन होगा तो ही सही अमल होगा ना। मैंने कहा कि एक है खुद का अपने मौके पर यकीन होना, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से अपने वज़ा करदा असूल 100% मनवाने के लिए इसरार करना, जिद करना, ये वो चीज़ है जो आपस में दूरियां पैदा करती है। खुसूसन जबकि ये मामला दीन के असूली मसाइल की बजाय फरोई और इज्तिहादी मसाइल से मुतालिक हो तो अपनी राय पर इसरार करना बहुत गलत है। ऐसे मसाइल के बारे में तो इमाम शाफी जैसे साहिब इल्म इंसान भी ये कहते हैं कि हम खुद को दुरुस्त मसलक पर समझते हैं लेकिन अपनी गलती के अमकान को भी तस्लीम करते हैं। दूसरों को गलती पर समझते हैं लेकिन उनके दुरुस्त होने के अमकान की गुंजाइश भी तस्लीम करते हैं। इसके बरक्स हमारे पास न पूरे दिन का इल्म होता है, न हम मसाइल की तह तक पहुंचे होते हैं, लेकिन हम दावा इतना बड़ा करते हैं कि हमारे अलावा सब गुमराही पर हैं। फिर मैंने कहा कि वैसे मेरा आपसे एक सवाल पूछूं? कहने लगे कि एक क्या दो सवाल पूछो। बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा कि आप हनफी बरेलवी हैं? कहने लगे बिल्कुल। मैंने कहा कि आप हनफी बरेलवी क्यों हैं? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा कि मेरा मतलब है कि आप कैसे हनफी हुए, बरेलवी बने। आपने पूरे दून को पढ़ा, मुख्तलिफ मसाले की किताबें पढ़ी, अहले इल्म से सवाल जवाब किए और इसके बाद आपने फैसला किया कि इन सबसे बेहतर ये मसलक है या कि आपके वालिदैन बरेलवी थे या आपको अपनी मस्जिद में बरेलवी आलम से वास्ता पड़ा, आपने इसी मसलक के मुताबिक अपने मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ते देखा और आपने कहा कि यही दुरुस्त है। देखो, वो कहने लगा कि देखो जी, हमने तो कोई दीन की तालीम हासिल नहीं की, हमारे वालिदैन सीधे साधे मुसलमान थे, हमारे मौलवी ने जो हमें बताया उसी पर हम चलते हैं। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप पैदाइशी हनफी हैं, आपको मस्जिद का भी वही माहौल मिला, अब आप अपने मसलक को ही सही नहीं समझते बल्कि दूसरों को कतई गलत भी कह रहे हैं। अब आपकी तरह ही अहले हदीसों की अक्सरियत भी पैदाइशी अहले हदीस है। 99% देवबंदी भी इसी वजह से देवबंदी हैं कि वो देवबंदी घराने में पैदा हुए या उन्हें किसी देवबंदी मस्जिद का माहौल इत्तफाक से मिल गया। आप यूं कह लें कि बमुश्किल 1% भी ऐसे नहीं है बल्कि 1/1000 भी मुश्किल से जिन्होंने तमाम मसालिक का जायजा और मुतालिया करके कोई मसलक इख्तियार किया। पैदाइशी या इत्तफाक या हादसाती तौर पर कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी, बरेलवी, शिया, और इस पर अपने बरहक होने का तंतना इतना कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी को भी शायद इतना नहीं था। अगर आप इत्तफाकी तौर पर बरेलवी होने पर खुद को इतना ही सही समझते हैं तो दूसरे मसलक वालों को भी तो कुछ रहत, कुछ नरमी दे दें। अगर आपको अल्लाह किसी अहले हदीस के घर में पैदा कर देता तो आपने इसी धड़ल्ले से बरेलवियों को मुशरिक करार देना था, जिस तरह आज इन्हें आप गुस्ताखे रसूल करार दे रहे हैं।